हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और इस उम्मीद के साथ वेलकम करता हूं कि आप सब अच्छे से हैं, मजे से अपनी अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरी कर रहे हैं। आज हमने क्लास 10 के मैथमेटिक्स से टॉपिक उठाया है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व है। आज ऐसे 5 क्वेश्चंस को हम देखेंगे और एक एक करके उनके सॉल्यूशन को हम ढूंढेंगे। कैसे करना है ये आप ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये क्या कह रहा है? The sum of the square of two consecutive numbers is 313। दो consecutive numbers हैं, उनके स्क्वायर का सम वो आ रहा है 313। फाइंड द नंबर्स। मान लिया वो कंसेक्यूटिव नंबर्स x और x प्लस 1 है। लेट बी द नंबर्स x and x plus 1 एज पर क्वेश्चन। इन दोनों के स्क्वायर का सम है 313। इसका मतलब है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर, ये आ रहा है 313। अब हम देख रहे हैं यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर वाला बन रहा है, तो हम इसको उस हिसाब से एक्सपेंड करेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 313। हमें आगे क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक और एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल टू 313। हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो x 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 313। अब हम 313 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 300, इसमें से 1 चला गया तो 312 माइनस में वहां बचेगा। तो इस तरीके से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा क्या? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 इक्वल टू 0। यहां हम देख रहे हैं ये तीनों ही टर्म 2 से डिविजिबल है, तो हम इन्हें 2 से डिवाइड करके रिड्यूस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 312। इसका हाफ करते हैं तो ये हमें देता है 156 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। अब हम इसे स्प्लिट करके आगे इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जब हम स्प्लिट करते हैं 156 1 जा 156, इनके टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि उनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 156 आना चाहिए और उनका जब सम करें तो 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो x स्क्वायर प्लस हम देख रहे हैं यहाँ x 12 13 जा 156 होगा या 13 12 या 156। तो हम 13x प्लस माइनस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0 रखते हैं। अब इनके कॉमन को हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इन दोनों में x कॉमन है तो यहां बचता है x प्लस 13। इन दोनों में क्या कॉमन है? 12 कॉमन है
-12, तो x प्लस 12, 13 या 156, 13। अब हमारे सामने क्या आ गए इनके दो फैक्टर्स, x -12 और दूसरा x प्लस 13। तो इस तरीके से जब हम इन दोनों का निकालते हैं तो वो हमें मिलता है x इक्वल टू 12 और दूसरा x इक्वल टू -13। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में ही कहा है कि ये नेचुरल नंबर है तो ये नेगेटिव में हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे x इक्वल टू 12 और 13। तो ये इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। दो नंबर है उनका सम 15 है। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, अगर इनके दोनों के रेसिप्रोकल का सम 3/10 है, देन फाइंड द नंबर्स। लेट द नंबर्स बी x एंड 15 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम बताया जा रहा है 15 है। एक अगर हमने x माना है तो दूसरा 15 माइनस x है। अब कह रहा है इनका रेसिप्रोकल का सम है 3/10, तो अब हम इनका रेसिप्रोकल दिखाएंगे। इट मीन्स के 1/x प्लस 1/15 माइनस x, ये दे रहा है 3/10। अब हम इनका काम कर लेते हैं आगे। 15 माइनस 1, 15 माइनस x 1 जा 15 माइनस x प्लस x 1 जा x बाय x इंटू 15 माइनस x इक्वल टू 3/10 मिलता है हमें। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है तो यहां रहता है 15 बाय 15x, नहीं इसको अभी रहने देते, x इंटू 15 माइनस x इक्वल टू 3/10 मिलता है हमें। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें और क्या मिलता है, 15 10 जा 150, 3x जा 3x इंटू 15 माइनस x। तो इस तरीके से अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमें और क्या मिलता है, 150 इक्वल टू 15 3 जा 45x माइनस 3x स्क्वायर, ये हमें मिल रहा है। अब हम इसको शिफ्ट कर ले रहे हैं तो हमें मिलता है 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 150 इक्वल टू 0। 3 से तीनों ही टर्म डिविजिबल है, हम इनको रिड्यूस कर देंगे तो इस तरह से हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब हम मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे
तो ये हो जाएगा आगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब हम इनका निकाल लेते हैं कॉमन। तो ये हमें देता है एक्स स्क्वायर, एक्स बात किया तो यहाँ x माइनस 10। आगे जब हम इस तरफ आते हैं तो हमें इनमें माइनस 5 बार करते हैं तो x माइनस 10। अब हमारे सामने इनके दो रूट्स आ रहे हैं, x माइनस 5 एक हो गया और दूसरा x माइनस 10। So the numbers are 5 and 10। तो हम इस तरीके से इनका आंसर कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 1 by 30। फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स हैं, एक नंबर दूसरा उसका रेसिप्रोकल। इन दोनों का जब सम निकालते हैं तो वो आता है 2 1 by 30। तो ये दोनों नंबर क्या है? थ्री का सॉल्यूशन। लेट द नंबर बी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? वन बाय एक्स। कह रहा है इन दोनों का सम जो है वो है 2 1 by 30। इट मीन्स x प्लस 1 by x इक्वल टू 2 1 by 30 मिल रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। x x जा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जा 1 बाई एक्स इक्वल टू 32 जा 61 बाय 30। अब हमारा अगला काम होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, हम वो कर लेते हैं। 30 एक्स स्क्वायर प्लस 31 जा 30 इक्वल टू 61 एक्स। अब हम इसकी साइड चेंज करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसे ले आते हैं। 30 एक्स स्क्वायर माइनस 61 एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इनको आगे सॉल्व करते हैं। हमें मिल रहा है आगे, तो हम इनको ऐसा करते हैं, स्प्लिट करते हैं। 30 30 900, तो वो हमें देगा कौन? 36 और 25। तो उसके लिए 30 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। अब हम इनके कॉमन करके निकाल लेते हैं। 30 36, तो 6 आएगा बाहर। 6 5 जा x भी निकालेंगे। 6 5 जा 30 माइनस 6 6 जा 36। अब इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। 5 x माइनस 5 6 जा 30। आगे हम देख रहे हैं, हमें मिल रहा है 6x माइनस 5, दूसरा 5x माइनस 6। तो इस तरीके से हमारे सामने आ गए ये। अब हम इनका निकाल लेते हैं। 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन 6x इक्वल टू 5, आगे
x इक्वल टू 5/6, दूसरा 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6/5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वो दोनों नंबर ढूंढ लिए जिनका रेसिप्रोकल और उस नंबर, इन दोनों को 5/6 और 6/5, 5/6 और दूसरा उसका रेसिप्रोकल 6/5, इन दोनों का सम जो है वो हमें दे रहा है 2 1/30। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड 2 consecutive odd positive integers, consecutive odd positive integers, sum of whose square is 290, जिसके स्क्वायर का सम 290 है। तो हमें इन दो consecutive odd positive integers को पता करना है। odd means एक छोड़ के अगला होगा उसमें, तो +2 के हिसाब से रखेंगे। तो मान लिया एक है x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 2। अब क्वेश्चन के हिसाब से स्क्वायर इनका जो है उनका सम है 290। तो इस तरीके से x² + x + 2 स्क्वायर ये मिलता है 290। अब इन्हें a + b होल स्क्वायर के हिसाब से हम एक्सपेंड करेंगे, x² + 2 इंटू x इंटू 2 + 2 स्क्वायर इक्वल टू 290। x² 2x² + 4x + 4 इक्वल टू 290। अब 290 को हम शिफ्ट करके इधर ले आते हैं, इधर जब लाते हैं तो 4 उसमें से कट जाता है। तो इस तरह से हमें मिलता है 2x² + 4x - 286 इक्वल टू 0। 2 से डिविजिबल है तीनों, तो हम इनको और रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 2x - 143 इक्वल टू 0। अब हम इनके मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे और फिर इनके सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए यहाँ 2 है, तो 143, 13 11 जा 143, 13 और 11 में 2 का, ठीक है। तो इस तरीके से अगला जो होगा हमारा होगा x² + 13x - 11x - 143 इक्वल टू 0। अब इनका हम कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में कॉमन x दिख रहा है, तो x + 13, इन दोनों में कॉमन 11, इन दोनों को निकाल। अब हम इनको करते हैं x, तो यहाँ x - 11, इन दोनों में कॉमन 13 को रखते हैं, तो x प्लस माइनस में रखेगा 13 11 जा। तो इस तरीके से हमें दो रूट मिल रहे हैं, x + 13 और दूसरा x - 11। अब क्योंकि यहाँ पर
नंबर की बात हो रही है, पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, इसलिए -13 तो हो नहीं सकता, इसलिए आंसर होगा इसका x इक्वल टू 13 एंड 11। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो से फायदा उठाएंगे, आप लोग को ये प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, आप लोग इसका फायदा उठाएंगे और अपने काम को बेहतर ढंग से समझकर करेंगे। मेरे इस वीडियो को और बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपना कीमती कमेंट देते रहें। थैंक यू।